ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब व्यक्ति नियमित पूजा पाठ जप आदि करता रहता है तो कुछ समय बाद उसके साथ ऐसा घटित होता है, इतनी अधिक परेशानी आ जाती है कि वो भगवान का नाम लेना बंद कर देता है, नास्तिक हो जाता है। सोचता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ, फिर भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं। और दूसरे लोग चोरी, ठगी, बेईमानी, दुराचार सब कुछ करते हैं, फिर भी वो खुश है, खूब धन संपत्ति आ रही है, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मुझे संसार भर का दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? मित्रों, हमारे अपने बुरे कर्मों के कारण ही संसार में ऐसा नहीं है जिसे दुख ही दुख मिला हो और सुख न मिला हो, और न ही कोई ऐसा है जिसे हमेशा सुख ही मिला हो और दुख न मिला हो। पूजा पाठ का मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि दुख नहीं आएगा, परंतु भगवान हमें दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं तो भगवान हमें दुख सहने की शक्ति को प्रदान करते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति के कुछ खरोंच ही आई। वो अपने मंदिर में पहुंचा और भगवान को उल्हाना देने लगा। उसी रात भगवान ने सपने में उस घटना का पूरा वाकया दिखाया, जिसमें उसकी मृत्यु होना निश्चित था, परंतु उसे कुछ खरोंच ही आई है तो उसे पछतावा हुआ। पूजा करने का मतलब नहीं है कि हम पर दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएगा, परंतु उसके अंदर भगवान इतनी क्षमता पैदा कर देते हैं कि वो हंसते हुए उस दुख को झेल जाता है। भगवान कर्मों को बिल्कुल नष्ट नहीं करते। आप एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति तीखी मिर्च खा ली, उसके मुख में जलन पैदा हो गई, तो दूसरे व्यक्ति ने उसे गुड़ खाने को दिया, जिससे उसे तीखापन कम लगने लगा। और लेकिन सपा समाप्त नहीं हुआ। तब वो बोला, तीखापन तो समाप्त नहीं हुआ, परंतु गुड़ की वजह से उस तीखेपन को सहन करने की शक्ति आ गई। इसी प्रकार भगवान की भक्ति दुखों को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए कष्टों, दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए। तुलसीदास महाराज राम के परम भक्त थे। वृद्धावस्था में उनके पूरे शरीर में ऐसा रोग हो गया जिससे उन्हें एक अति पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान नहीं आए, न ही उनका कष्ट दूर हुआ। हनुमान जी से प्रार्थना की, वो भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। उस प्रार्थना रूप में हनुमान षटका की रचना कर डाली। उसके बाद उनका शारीरिक कष्ट दूर हुआ।
इसलिए हमें भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। अब बात करते हैं भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, तभी कोई कुत्ता, गाय, कोई व्यक्ति आ जाता है, तो घर से मांग कर हम उन्हें भोजन कराते हैं। परंतु हम यदि अपने भोजन में से ही उन्हें भोजन करा दें तो उसका पुण्य बहुत अधिक माना जाता है। अपने मुख का उसने निवाला ही दे दिया। इसी प्रकार जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं सड़क पर कोई व्यक्ति सर्दी से ठिठुर रहा है, तो हम अपना कंबल, लोई या अपने शरीर का कोई वस्त्र दे देते हैं। इसका पुण्य बहुत अधिक माना जाता है। इस प्रकार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ये उनकी परीक्षा के संकेत होते हैं। इस प्रकार भगवान हमें मौका देते हैं ताकि हम समझ सकें, पुण्य लाभ अर्जित कर सकें, अपनी भक्ति को सफल कर सकें। इसी प्रकार श्री कृष्ण के हर समय साथ रहते हुए पांडवों पर कितनी आपत्तियां आईं, परंतु उन्होंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की। अंत में उन्हें अपना राज्य प्राप्त हुआ। अंत में उन्हें श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त हुआ। अतः हमें भी चाहिए, हम भी भगवान से कोई गिला शिकायत न करके उनकी भक्ति अविचल रूप से करते रहें और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करते रहें। आशा है कि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय माँ आदिशक्ति अवश्य लिखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।